न्याय, समानता, अधिकार, वह डोर बारीक है जो इन्हें अन्याय की राह से अलग करती है। आज हम ऐसे ही एक मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, more commonly known as UCC or Uniform Civil Code. It is a proposed code which ensures a uniform civil law for all citizens, regardless of their gender, caste, religion, racial identity, etc. यूँ तो UCC एक ऐसा मुद्दा है जिस पर काफ़ी विस्तृत चर्चा की जा सकती है, परंतु आज एक नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से हम आपके सामने यह दिखाना चाहेंगे कि कैसे UCC के अभाव में एक व्यक्ति कानून के कटघरे में होता है तो दूसरा कानून के परे। तो चलिए आपको ले चलते हैं साजिद साहब के घर की ओर, जहां उनकी बिटिया तबस्सुम अपने कमरे में मंद मंद मुस्कुरा रही है। कारण निश्चल युवा प्रेम। तबस्सुम, तबस्सुम, या अल्लाह, ये लड़की सुनती क्यों नहीं है? तबस्सुम, 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 ये सब क्या चल रहा है? कुछ भी तो नहीं अम्मी। तबस्सुम, अम्मी, तबस्सुम, इसमें कुछ भी नहीं है। तबस्सुम, ये सब क्या है? कुछ भी नहीं अम्मी। ये क्या है तबस्सुम? क्या है ये? अम्मी ये तो बस बस क्या क्या? अभी तुम्हारे अब्बू को बुलाती हूँ, वो समझाएंगे क्या है ये सब। सुनते हो? अरे ओ साजिद मियाँ, सुनते हो? ये देखिए, देखिए आपकी बेटी क्या खिला रही है। बेहया, बदतमीज, बेशरम, क्या तुझे यही सब सिखाया था? स्कूल में दाखिला इसीलिए करवाया था ताकि तू ये सब करे? आज क्या लड़ाए? जी नहीं अब्बू, आप जैसा समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जो भी है जैसा भी है, इस माजरे को तेरे फूफू ही सुलझाएंगे। माफ कीजिएगा अब्बू, अब से आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं किसी भी लड़के से बात नहीं करूंगी। अम्मी, अब्बू। और तबस्सुम के ज़हन में फूफू का यह डर जायज भी था। आइए देखते हैं फूफू इस कश्मकश का क्या हल निकालते हैं। साजिद, ये बहुत संजीदा मसला है। तभी तो आपको बुलाया भाईजान। देखो, मैंने तुमसे पहले भी कई बार कहा था, इन लड़कियों को पढ़ाने लिखाने की कोई जरूरत नहीं। इनकी जगह केवल रसोई घर में है, मगर तब तुमने मेरी एक ना सुनी। गलती हो गई भाईजान। गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती है। अरे गुनाह है ये। क्या इज्जत रह जाएगी पूरे मोहल्ले में तुम्हारी। अब क्या करूं भाईजान, आप ही कुछ बताइए, मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा। अरे साजिद, ज्यादा सोचना क्या है, निकाह करा दो इसका। निकाह? पर अभी तो हमारी तबस्सुम छोटी है, नादान है, अभी उसका निकाह कैसे हो सकता है? तुम चुप रहो रुखसाना, तुम्हें कुछ नहीं पता। पर भाईजान, इतनी जल्दी अच्छा लड़का कैसे मिलेगा? अरे साजिद, इससे हमारे नावेद से अच्छा लड़का तुम्हें और क्या कौन मिलेगा? रही बात परिवार की, तो तुम मुझे अच्छे से जानते ही हो। साजिद, ज्यादा सोचो मत, नावेद से अच्छा लड़का नहीं मिलेगा तुम्हें, बता रहा हूँ। हाँ भाईजान, नावेद से अच्छा लड़का सच में नहीं मिलेगा। तो ये रिश्ता मैं कबूल समझूं? कबूल है भाईजान। ठीक है। अब जायजा लेते हैं साजिद साहब के ही मोहल्ले के मिश्रा जी के घर के हाल का। इनकी लाडली बेटी आरती फिलहाल घर पर है नहीं। बोल के तो निकली थी ट्यूशन पढ़ने जा रही हूँ, पर आरती है कहाँ? अरे ये तो अपनी आरती लगती है।
अरे कहाँ रह गई थी तू अभी तक? आज तो बहुत टाइम लगा दिया पढ़ने में। अरे बाबा, वो आज मैडम लेट आई थी इसलिए क्लास देर तक चली। अच्छा ऐसी बात थी बिटिया, खूब मन लगा के पढ़ो। अरे ओ भैया जी, भैया जी। अरे क्या हो गया, चिल्ला क्यों रहे अरे हो? चिल्लाओ नहीं तो क्या करूं, देखो आपकी बेटी क्या गोल खिला रही है। आज तो हद ही हो गई है। अरे आवाज है लड़की, क्या तुझे इसीलिए पढ़ाया लिखाया था कि तू पेड़ों के पीछे जाके रासलीला करे? निकल जाए जैसे। करमजली, तू तो है ही ऐसी, जन्म होते ही अपनी माँ को खा गई और अब भरी जवानी में भी बाप को नहीं जीने देती। अगले दिन घर का माहौल कुछ ठीक नहीं था। आरती के आंसू नहीं थम रहे थे। मिश्रा जी के माथे की लकीरें पल दर पल गहरी होती जा रही थी। भैया अब बस डांट से काम नहीं चलेगा, हमें ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, वरना ये लड़की हाथ से चली जाएगी आपकी। अब पढ़ाओ भैया, हम तो कहे रहे, इधर नाम तुम लिखवाए थे कि लड़कियों का पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, ये सिर्फ घर जैसे संभालने में अच्छी होती हैं, लेकिन तुम तुम्हारी बात माने नहीं। ज्यादा पढ़ा लिखा देते हैं ना तो इनकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाती है। जिया जी, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे नहीं राकेश, इनको तो अपनी वीडियो करेक्टर बनवाना था, ऐसे बनेंगी, पेड़ के पीछे करेक्टर बनेंगी। गलती हो गई जीजा जी। बुरा ना मानो बलराम, तो तुमसे एक बात कहें? हाँ जीजा जी, बिल्कुल कहिए आप। अभी भी ना ज्यादा बात बिगड़ी नहीं है, एक काम करो, तुरंत इसकी शादी करा दो। शादी इतनी सी उम्र पे? हाँ और नहीं तो क्या, वरना जैसे तुम्हारी बिटिया के लक्षण है कब नाना बन जाओगे पता नहीं चलेगा। जीजा जी, आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर इतनी जल्दी लड़का कैसे मिलेगा? अरे वो सब तुम हम पे छोड़ दो। अरे अगर शादी की बात हो ही रही है तो वो जो मोहनपुर वाले तिवारी जी है ना, मैंने सुना है कि उनका लड़का बीए पास है और उनके पास बहुत सारी जमीनें भी हैं, तो मुझे लगता है कि आरती के लिए वो लड़का सही होगा। अरे ये तो बहुत सही बात है बलराम, जाओ उसका लड़का देखो और छुट्टी पाओ। हाँ जीजा जी, करता हूँ बात जाके फिर उनके यहाँ। जिसका डर था हुआ वही। खाने खेलने की उम्र में हाथों में कलम की जगह मेहंदी सजाए जाने लगे। ये समाज भी ना, विवाह एक पवित्र बंधन है, परंतु अगर मंजूरी और उम्र का मेल ही गलत हो तो यह केवल एक बंधन है जिसमें बनने जा रही हैं तबस्सुम और आरती। ओम पवित्र पवित्र हवे, ओम पवित्र पवित्र हवे, ओम पवित्र पवित्र हवे, ओम पतिनाइंद्रो भ्रष्टावो, ओम पतिनाइंद्रो भ्रष्टावो। साडा बरखुरदार घोड़ी चढ़ गया झटके मोटर कार, सहरा सज गया ओ सहरा सज गया जलवेदार, दुल्हनिया द्वार खड़ी सजन संग जाने यार, नच ले ओए नच ले ओए ओ यारा हो ओ मित्रा हो। तेरे द्वारे पे आई बारात, ओ तेरे द्वारे पे आई बारात, प्रेम के मोती लुटा दे नैन स्वागत में बिछा दे, प्रेम के मोती लुटा दे नैन स्वागत में बिछा दे, हो जरा आदर के साथ तेरे द्वारे पे आई बारात, बारात तेरे द्वारे पे आई बारात। हेलो, कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो दरोगा साहब, क्या गांधीनगर चौक पे बाल विवाह हो रहा है? गाड़ी निकालिए। दुबे जी, अंदर बाल विवाह का सीन चल रहा है, ठीक है? किसी भी प्रकार की हिंसा हो सकती है, पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करिए, सबको अलर्ट पर रखिए। ठीक है, साथ में करता हूँ। How you said it to me, sorry, didn't I, how you did it to me, toli toli baja raj
अबे डीजे वाले गाना बंद कर बे। बैठो। पंडित रुक जा। दुबे जी बाप को उठाइए। आओ पकड़ो ऐसे। दुबे जी तबस्सुम खान, वालिद साजिद खान, आपका निकाह वकील की वकालत से गवाहों की मौजूदगी में अल्लाह की पनाह में शरीयत के मुताबिक मोहम्मद नवेद खान कुरैशी वालिद मोहम्मद शकील कुरैशी के साथ होने जा रहा है। क्या आपको कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। दुबे जी इधर मामला थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, पता लगा के आइए क्या हो रहा है इधर अंदर। जी साहब देखता हूँ मैं। देख क्या के हो रहा आइए है? जल्दी। साजिद ने कभी ठीक है, सुधा में निपटा दी, सब जिम्मेदारी खत्म। सही बात है भाईजान, बिल्कुल सही बात है। साहब वहाँ बाल विवाह हो रही है। क्या? हाँ जी मैंने देखा। उसको तुम ले आओ, अंदर समझ ले। साहब वो देखो, साहब वो देखो। मिश्रा जी साहब। क्या हो रहा है यहाँ पे? शादी रोक गए। दुबे जी उठाइए साले को, गाड़ी में डालो, उठाओ सबको। अरे कानून के हाथ बहुत लंबे हैं बाबू मोशाए। निकले थे अपनी बेटियों का सगन कराने, फिलहाल जेल में इनका मिलन हो रहा है। अरे मियाँ तुम किस लिए हो यहाँ? अरे भाई क्या बताऊँ, बेटी की शादी करवा रहा था कच्ची उम्र में, बस उसी की सजा मिल रही है। इसका मतलब तुम भी हमारी ही तरह हो। तुम भी यहाँ इसलिए आए हो? हाँ पर कोई ना, अर्जी तो डाल ही दी है, बस एक रात की तो बात है। क्या अर्जी डाल दी है? और क्या मियाँ, तुम भी डाल दो वरना यहीं पिसते रह जाओगे। अच्छा चलो हम भी करते हैं कुछ जुगाड़ से। घड़ी आ चुकी है इंसाफ की। न्याय के तराजू में बलराम और साजिद दोनों ही खड़े हैं, पर क्या इंसाफ होगा? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आदर जी, और बताइए आपसे क्या सीन है? आज से वो साजिद खान वाले केस में थे। सावधान, जस्टिस केएन त्रिपाठी आ रहे हैं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। एडवोकेट फातिमा शेख। यस सर। पिटिशनर साजिद खान। यस सर। साजिद खान, क्या आप अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से सहमत हैं? क्या आप ये मानते हैं कि आपने अपनी बेटी की जबरन कम उम्र में शादी करवाने की कोशिश की? नहीं सर, हमारा मजहब हमें यह इजाजत देता है कि हम यह निकाह करवा सकते हैं। एडवोकेट फातिमा शेख, क्या आपके पास कोई सबूत है? यस माय लॉर्ड, ये जो पिटिशनर साहब बोल रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत ये बयां करता है कि प्यूबर्टी यानी बलूगत के बाद मुस्लिम लड़कियों का निकाह किया जा सकता है। और इसी बात को साबित करने के लिए मैं कटघरे में अपने गवाह को बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। तो मौलवी साहब, आप यह बताइए कि शरीयत कानून मुस्लिम लड़कियों के निकाह को लेकर क्या कहता है? आदाब, अस्सलाम वालेकुम साहब। हमारा पाक कुरान शरीयत कानून के तहत ये इजाजत देता है कि हम खातूनों का विवाह बलूगत के बाद करा सकते हैं।
यूं ही दलीलों के सिलसिलों के बाद आता है जज साहब का फरमान। तमाम दलीलों और गवाहों को सुनने के बाद ये अदालत इस निष्कर्ष पे पहुंचती है कि आर्टिकल 195 मोहम्मदन लॉ या मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत साजिद खान एक निर्दोष हैं और उन्हें ये अदालत बाइज्जत बरी करती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। अब अदालत ने तो अपना फैसला सुना दिया, पर जेल में बैठे मिश्रा जी को इसका कोई इल्म नहीं। वह तो पछतावे के अंधेरे में डूबे हुए हैं। आखिर अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली ना। अब बस वो राह देख रहे हैं अपने जोड़ीदार के वापस आने का। आखिर दुख बांटने वाला भी कोई हो। अरे साहब जी, वो साजिद की सुनवाई थी आज, लौट के आए नहीं अभी तक। इंतजार तो नहीं कर रहे हो उनका? अब वो नहीं आने वाले। क्यों? अरे वो रिहा हो गए हैं, उनको कोर्ट ने बरी कर दी, अब नहीं वो आने वाले। अरे पर हमको तो 5 साल की सजा मिली थी, वो रिहा कैसे हो गए? उनका कोनो मजहबी कानून है ना, उससे वो रिहा हो गए। अब तुम चुपचाप बैठे रहो, ज्यादा दिमाग मत चाटो हमारा। अब बड़े आए वकील बनने। हाय मेरी किस्मत, धर्म के कांटे में फंस गया। एक ही गुनाह का सिला, दोनों को क्या क्या मिला। अगर मैं होता मुसलमान तो फिर छोड़ दिया जाता। कानून का ये क्या हिसाब है दाता। माना गलती मेरी बिल्कुल थी, मगर उस साजिद की क्या कुछ भी नहीं थी। ऐसे देखा जाए तो फिर मैं जेल में किस लिए हूँ? क्या ब्याह करवाया मैंने अपनी बिटिया का इसलिए, या मैं हूँ हिंदू सिर्फ इसलिए हूँ? क्या ब्याह कराया मैंने अपनी बिटिया का इसलिए हूँ, या मैं हिंदू हूँ इसलिए? The court established procedural justice, but was it really just in the substantive spirit? Was it just to the Hindu father? Was it just to the Muslim daughter? एक ही गुनाह की सजा दोहरी किस लिए? हमारा सवाल किसी मजहब से कतई नहीं है। हमारा सवाल तो उस इंसाफ से है जो मजहबी धागों में उलझकर इंसानों के साथ इंसाफ नहीं करता। Today we talk about raising the marriageable age of women to 21 to bring it at par with men. ऐसे में एक बेटी के मजहब का तकाजा देकर उसके बचपन की हत्या करना क्या यही इंसाफ है? क्या यही इंसाफ है?